नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो फल साल भर में एक ही बार पाया जाता है और यह फल दोस्तों सभी गुणों से संपन्न है और यह फल सबसे सस्ता फल है। दोस्तों इस फल को खाने से टाइप 2 डायबिटीज को 30% तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यह फल के और सारे फायदे हैं। तो क्या क्या फायदे हैं, इन फल में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, इस फल को कब और कितनी मात्रा में खाना है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी हमको फायदा मिलेगा। यानी कि सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अगर आपको डायबिटीज है तो भी खाइए, डायबिटीज नहीं है तो भी इस फल को आप खाएंगे तो दोस्तों डायबिटीज जैसी बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसलिए मित्रों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ करके कुछ अच्छी या चमत्कारी नुस्खे भी सीख सकते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ये डायबिटीज है क्या, डायबिटीज होने के कारण क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है। दोस्तों डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या, टेंशन डिप्रेशन की वजह से यह होती है। यह कोई असाध्य बीमारी नहीं है। इस बीमारी को आप दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अपने खाने पानी पीने में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके और चिंता से दूर रह करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में इसे हम एक लाइलाज बीमारी मान चुके हैं। एक बार हम दवा खाना शुरू कर देते हैं तो हम यह जानते हैं कि अब हमें पूरी जिंदगी दवा खाना, जबकि दोस्तों इसके लिए जो भी आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, चाहे वो ग्लिसराइड है, चाहे मेटफॉर्मिन है, चाहे किसी और ग्रुप की जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, ये सारी दवाएं हमारे लीवर किडनी को डैमेज करती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमारी उम्र को घटाती है। इसलिए मित्रों प्रयास करिए दवा ना खाना पड़े। अगर दवा खाना पड़े तो कुछ घरेलू ऐसे चमत्कारी नुस्खे हैं, कुछ बदलाव करके आप इसे दोस्तों कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहला बदलाव क्या करना है। अगर मित्रों आप डायबिटीज को घर पे रह के कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीजें उन्हें खाने से आपको बचना हो। चाहे वो चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, रिफाइंड डालडा पामोलिन में बनी हुई जितने भी चीजें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड फास्ट फूड जितने भी चीजें हैं, इन्हें खाना छोड़ना होगा। इन्हें खाने से आपको दूर रहना होगा। दूसरा बदलाव करना है दोस्तों, दूसरा बदलाव है वो आपके खाने में बदलाव करना है। अगर आप दोस्तों 40 साल के प्लस हैं तो रात का खाना अवॉइड करिए। अवॉइड करने का मतलब ये है नहीं खाइए, खाइए लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएंगे, जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं, 7 बजे, तो आप 6 बजे खा लीजिए। ठंडी बारिश में सूर्य कितने बजे डूबते हैं, 5:30-6 बजे, तो आप 4:30-5 बजे खाना खा लीजिए। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेते हैं, अगले दिन आप खाते हैं 10 से 11 बजे, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। इस 16 घंटे के उपवास के 3 जबरदस्त फायदे हैं। 16 घंटे उपवास के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा तो दोस्तों ये है, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। पहला फायदा, जबरदस्त फायदा है।
और दूसरा फायदा है रात में जो बीमारियां होती हैं रात के समय, यानी रात में पेट का फूलना, गैस का एसिडिटी का बनना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का होना, ये रात वाली बीमारी से आप दूर रहें। ये कभी बीमारियां आपको नहीं होगी और यही बीमारियां आज सबसे ज्यादा हो रही हैं। तीसरा फायदा दोस्तों, तीसरा फायदा ये है जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इस कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। ये 3 जबरदस्त फायदे हैं। तो दोस्तों अगर आप 40 के प्लस हैं या 30 के प्लस हैं तो रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए। फिर देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव होता है। आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अभी आप 40 के नहीं हैं, अभी आप 20 साल के हैं, वो शक्ति, वो एनर्जी आ जाएगी। तीसरा काम जो आपको बदलाव करना है, वो बदलाव है दोस्तों सुबह 4 से 5 बजे उठने का। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएँगे, 10 से 11 बजे सो जाएँगे, तो आपको एक ही नींद में 4 बज जाएगा और 4 बजे ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों 5 बजे आप घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे को किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी के साथ शेयर मत करना। पूरे 24 घंटे में 2 घंटा आप अपने लिए दीजिए। अब इस 2 घंटे में क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे तेज़ गति से चलिए। यह मॉर्निंग वॉक जहाँ मिट्टी हो, जहाँ हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको दोस्तों 20 मिनट में कवर करना है। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। अनुलोम विलोम आधा घंटा, कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसके बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार वज्रासन, शीर्षासन, दंड बैठक, सूर्य प्राणायाम जो भी कर सकते हैं आप करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो अपने अंतरात्मा को जागृत करते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो अपने अंतरात्मा को मजबूत बनाते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है, आपका दोस्तों चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं। ये काम आप डेली अगर कर रहे हैं तो दोस्तों जान लीजिए ब्लड शुगर क्या आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके बाद अपने खाने में हरी साग सब्जियां जम के खाइए, 1 से 2 फल का सेवन करिए और ये साग सब्जियां और फल जो मौसम के हिसाब से पाई जाती हैं उसी हिसाब से खाइए। स्टोर किया हुआ फल, स्टोर की हुई सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए और दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, टेंशन मुक्त जीवन जीजिए। देखिए हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। अब दोस्तों चलिए उस फल के बारे में जानते हैं। उस फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते। इतने गुणों से संपन्न है दोस्तों यह फल। दोस्तों सेब के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली फल यह होता है। यह फल है दोस्तों नाशपाती। नाशपाती इसी समय पाया जाता है और इस समय मार्केट में आ गया है। दोस्तों जुलाई में नाशपाती नई आनी शुरू हो जाती है और यह बारिश के दिनों वाला फल है। साल भर में एक ही बार पाया जाता है। इसलिए दोस्तों नाशपाती खाने के कभी मिस मत करना। नाशपाती सभी उम्र के सभी लोग खा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके फायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कब और कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो लीवर को स्वस्थ रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रखता है, यूटीआई इन्फेक्शन में लाभकारी है, जख्म को भरने में सहायक है, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सहायक है, खून की कमी को पूरा करता है, मोटापा को कम करने में सहायक है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। इतने तो बड़े फायदे हैं, बाकी दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे। चलिए जानते हैं उपयोग करने का तरीका। दोस्तों नाशपाती जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना।
नाशपाती खाने और खाना खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद फल का सेवन नहीं करना चाहिए और फल खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और इस फल को खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। ये है सावधानी फल खाने में। अब चलिए जानते हैं एक दिन में कितना फल खाना है। दोस्तों वैसे इस फल को सभी लोग खा सकते हैं। जिसको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी है, डायरिया, डिसेंटरी है, वह दोस्तों हल्के यानी कम मात्रा में खाएँ, ज़्यादा मात्रा में ना खाएँ, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएँगे तो गैस, एसिडिटी हो सकती है। दोस्तों एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम खाना चाहिए, या एक बार में खाएं या डिवाइड डोज में करके खाएं या बराबर दिन भर में बांट के खाएं। बस इतने का ध्यान रखना है, 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। इस तरह से अगर इस फल का सेवन करेंगे तो दोस्तों आपको सारे फायदे